अभी उत्कर्ष हिंदी क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम बात करेंगे स्वर संधि के एक भेद की, अयादि संधि की। तो अयादि संधि क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका नाम अयादि क्यों है। देखिए ध्यान से, अय आदि बीच में नाम आ रहा है, अय आदि। इसका मतलब क्या है, अय और आदि से अयादि बना। तो अय का अर्थ क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं अय का आदेश होगा। अयादि संधि में क्या होगा, अय का आदेश होगा। अब अय का आदेश कहाँ होगा, क्या इसकी भूमिका है, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले अगर बात करें तो ए, आई, ओ और औ, इन चार वर्णों के बाद में, ये चार वर्ण होते मुख्य रूप से, इन चारों वर्णों के बाद में कोई असमान स्वर हो तो, कोई असमान स्वर हो तो करना क्या है भाई। अगर असमान स्वर हो तो करना क्या है, ये ध्यान रखना है। तो वहां ए का आई, आई का आई, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। अब ये क्या हो गई, शब्द की पहचान होगी। पहचान क्या है, शब्द के बीच में आई, आय, औ और आव की ध्वनि, आवाज। ठीक है, बीच में इनकी आवाज आ रही है तो वहां डेफिनेटली आपको अयादि संधि मिलेगी। अब अयादि संधि की बात है तो परिभाषा हो गई कि ए या आई के बाद में, ए आई ओ औ के बाद में कोई असमान स्वर हो, कोई असमान स्वर हो तो ए का आई का आई, ओ का औ और औ का औ। संस्कृत में यह क्रम कुछ ऐसे होता है, ए, ओ, आई और औ, आई, औ, आई और आओ। ऐसा क्यों? संस्कृत का जो क्रम है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार है। यह होता है आपके एंग, और अब देखें ए, ओ, ग, आई, औ, से। तो एच प्रत्याहार में, सॉरी, एच प्रत्याहार में यहां से लेकर के यहां तक जब वर्ण हो, एच प्रत्याहार के बाद में असमान वर्ण हो। शॉर्टकट अगर बात करें तो इतनी से कर सकते हैं कि एच प्रत्याहार के बाद में कोई असमान वर्ण हो तो एच पर, एच के स्थान पर एच ओ आई वाया सूत्र के द्वारा होता है। लेकिन अपने को केवल और केवल हिंदी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ए, आई, ओ और औ के बाद में कोई असमान स्वर हो तो ए का आई का आई, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। अब हो जाता है, ये बात तो सुनने में आती है, लेकिन कुछ उदाहरण जरूरी है, बेसिक उदाहरण भी होने चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि परीक्षा का लेवल अगर ये है, ये लेवल है, तो अपन इस लेवल 0 से स्टार्ट करके ऊपर की ओर बढ़ेंगे, टॉप लेवल को अपन छुएंगे। तो आप बने रहें अभी उत्कर्ष हिंदी क्लासेस के साथ में। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ध्यान रखें। अब बात करते हैं सबसे पहले ए के बाद असमान स्वर हो तो, ए के बाद असमान स्वर हो तो ए के स्थान पर क्या करते हैं, आई करते हैं। अब उदाहरण से समझना इसको कैसे, जैसे छोटे छोटे उदाहरणों से चर्चा करते हैं। विजय धन ए, विजय धन ए। अब आप मुझे यहां बताएं कि इसमें पहला पद, जो पहला पद है, इसका अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर क्या है। अंतिम स्वर होगा ए, विज, ए और ए के बाद में असमान स्वर हो
ए के बाद में अगर असमान स्वर हो तो ए का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। इसके स्थान में क्या कर दो, आई कर दो। ठीक है, ठीक। अब इसको मिलान करो वापस, वी जे आधा में ए स्वर मिला, जे पूरा, ये और ये में ए मिला, ये पूरा। ठीक है, तो असमान स्वर की स्थिति हुई। इसी प्रकार से अगर छोटे छोटे उदाहरणों की चर्चा करते हैं तो जैसे ने, धन, अन, ने, धन, अन। अब ने के ध्यान से सुने, ने है तो इसमें क्या मिला है, न और ए, अन। अब इस ए का क्या करें, आई करें। क्या करें, आई करना। ध्यान रखना, नियम ध्यान रखना, परीक्षा में नियम पूछे जाते हैं। नियम अगर आते हैं तभी आप कर पाओगे, क्योंकि तीन उदाहरण तो किसी दूसरी संधि के और एक उदाहरण किसी दूसरी संधि का, या फिर एक तीन इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसा भी तरीका हो तो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आपको करना है, नए में ए मिलाओ, नए पूरा, ये में ए मिलाओ, ये पूरा, और नयन। ठीक है, नयन हो गया। और इसी क्रम में शयन, से, धन, अन, शयन। ठीक है, उदाहरण जो आ रहे हैं वो आपको पूरा ध्यान में रखना है। जैसे जय, जे, धन, अ, जय। ठीक है, अब इधर से ये जो आए हैं इनको कहा जाता है संधि युक्त पद। इनमें संधि की हुई है। अब संधि युक्त पद का अपन क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो कुछ उदाहरण संधि विच्छेद की तरफ से देखते हैं। जैसे विनय, एक शब्द है विनय। अब आपको क्या करना है, उस शब्द में इन चारों में से कोई आवाज पकड़नी है। इनमें से आवाज पकड़ने 2-3 बार उच्चारण करने के बाद ही हम पता कर पाते हैं कि इसमें अलग क्या हो रहा है। विनय, वी, न, ए, ये, ए, ऐसी आवाज आ रही। ठीक है, अब ऐसी आवाज आई। अब इस ए के स्थान पे क्या करेंगे, ए के स्थान पर वापस क्या कर देंगे, ए कर देंगे। क्या कर देंगे, ए कर देंगे। तो अब ए करेंगे तब क्या बनेगा, ये बनेगा विन, विन में ए जुड़ा, विने, धन, विने। ठीक है, इसी प्रकार से एक शब्द है संचय। ऐ की आवाज आती है, सबसे पहले आपको ऐ वाला लिखना है। अब की बार इधर से करते हैं, ऐ, ऐ पूरा है, ध्यान से देखो, यहाँ पूरा है, इसमें ये मिला है। अब इसको ए को अलग निकाल दो। ठीक है, और इधर क्या हो गया, संच हो गया। ठीक है, अब ये भी हलंत। अब आप बताओ इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा संचय और ऐ। ऐ का क्या हो जाता है, ए, ये होता है। तो अब वापस बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा इसका, संचय, धन, अ, संचय, विनय, धन, अ, विनय। ठीक है, तो पहला नियम अपन ने पढ़ा है कि ए के बाद में असमान स्वर हो तो क्या बनता है। और भी उदाहरण भी अपन देखें तो देखें, जैसे एक शब्द है नयनी। नयनी, नयनी शब्द परीक्षा में पूछा गया शब्द है, तो इसका क्या होता है, ध्यान से देखें। न, ए, ये, ए, न, ई। ये तो हो गया, इसका क्या हो गया, विच्छेद, वर्ण विच्छेद हो गया पूरा। अब आपको क्या देखना है, संधि विच्छेद कर रहे हैं तो आई आ रहा है, ये आई, इसके स्थान पे क्या कर देंगे, ए। और इधर वाला तो पूरा का पूरा ऐसे ही है, अपने को मतलब ही नहीं था, अपन ने तो किया है, केवल इसको अन्य बना दो। ठीक है, अब वापस करो, ने में ए मिला, ने, धन, अनि। हाँ, खास बात ध्यान रखना,
धन बोला जाता है, न कि प्लस। कभी कभार कोई प्लस बोलते हैं तो आपको उसको नोटिस करना है, चाहे मैं भी हो, ठीक है। क्योंकि भाषा में शुद्धता होनी जरूरी होती है, बिना शुद्धता की भाषा का महत्व खत्म हो जाता है। और खत्म भी किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से शरीर की जो शोभा है वो बिना अलंकारों के नहीं होती, इसी प्रकार से भाषा की क्या है, अलंकार है। भाषा का सबसे मुख्य अलंकार क्या है, उसका उच्चारण, ठीक है। तो उच्चारण दोष नहीं होना चाहिए। ये अपन ने पढ़ा ए के बाद असमान स्वर होते। अब बात करते हैं ऐ के बाद असमान स्वर हो। ऐ के बाद असमान स्वर हो तो ऐ का आय करते, क्या करते हैं, आय करते। बहुत अच्छे उदाहरण आते हैं, जैसे गई धन अक, गई धन अक। अब इस गे में ऐ मिला, क्या मिला है, ऐ। तो गे ऐ अक ऐसे लिख सकते हैं। अब इस ऐ का, ऐ के बाद में असमान स्वर है, असमान मतलब उसका वर्ण का नहीं, दूसरा है। तो ऐसी स्थिति में ऐ का आय हो जाता है, क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, गे, गे में आ मिला गा, ये हलंत, इस हलंत में ए मिला ये, और क गायक, गायक पढ़ा, क्या पढ़ा, गायक। इसी प्रकार से नए धन इका, नए तो न और आई, न आई इका, इस प्रकार से इसको अलग कर सकते हैं। अब समझने क्या है कि आई आई है तो आई के स्थान पे क्या करेंगे, आय करेंगे, ठीक है। मिला के लिखो, न में आ मिला ना, ये में ए मिला ये पूरा, और क नायक। तो आय की जहां आवाज आ रही हो वहां आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जैसे विधे धन अक, विधे धन अक, अब क्या बनेगा, तो वही सिस्टम करना है। विधे में अब आपको ध्यान रखना है, विधे, विधे धन अक, इसको सरलीकरण करें तो वि धे स्वर क्या है, आई, उसको अलग लिख दो, ये आई, और अक, आई के स्थान में क्या करते हैं, आय, क्या करते हैं, आय करते हैं। अब जब आय किया तब रूप क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये भी हलंत हो गया। रूप क्या बना, तो वी धे में आ मिला धा पूरा, ये में ए मिला ये पूरा, क विधायक, क्या बना, विधायक। तो ऐसे विधायी का भी बन सकता है, विधायी का बन सकता है कि नहीं बन सकता है, चलो विधि धन इका, विधि धन इका, सिस्टम वही है। तो क्या बनेगा, विधायी का। ई छोटी है तो छोटी की मात्रा इस हिसाब से लगा दी, ठीक है। तो अपन को क्या समझना है कि शब्द के बीच में आय की आवाज पकड़नी है। आय की आवाज आ रही है तो आपको आई कर देना है, और आई की आ रही है तो आई कर देना है, बस इतनी सी तो बात है। अब जैसे एक उदाहरण, जिसको विधायक समझ में आ गया उसको विनायक भी समझ में आ गया, बिना विनायक के काम भी नहीं चलता है, ठीक है। तो क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश होते हैं और उन सबकी वंदना हम सभी करते हैं। गणेश का एक दूसरा पर्यायवाची विनायक भी होता है। तो आज इस विनायक शब्द की संधि विच्छेद करते हैं, ध्यान से सुने। बीच में से आवाज जहां से आ रही है उस आवाज को अलग कर ले आप, पहले केवल इतना काम कर ले, 2-3 बार पढ़ने के बाद होगा विनायक, 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 विन आय अक, विन आय अक। तो बीच में क्या आ रहा है, आय, विन आय और अक, ठीक है। अब इस आय के स्थान पे क्या करेंगे, आई कर देंगे, क्या कर देंगे, आई कर देंगे। अब आई किया है तब क्या बनेगा, वी, न में आई मिला, विनय धन अक,
विनायक। ठीक है। गायक, गायिका, नायक, नायिका, सहायक, सहायक भी एक शब्द होता है, शायद बाण के अर्थ में काम में आता है, तो आपको ऐसा ध्यान रखना बाण के अर्थ में। और जैसे एक शब्द है दायनी, दायक या दायनी। चलो दायक का बनाते हैं। आया है, आया है तो करना क्या है, आय वाली से अलग कर दो, या आय, आय और अक और दे अलग है। अब इस आय का क्या करना है आपको, आई करना, तो दे में आई मिला, दही पूरा, उसके बाद क्या है अक, ये दायक। दायनी भी ऐसे हो जाएगा, दही धन इनी दायनी। तो दो नियम अपन ने अभी तक कंप्लीट पढ़े, अयादी संधि के दो नियम, कि ऐ के बाद समान स्वर हो तो क्या होता है। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरे नियम की चर्चा करते हैं कि ओ के बाद समान वर्ण हो, ओ के बाद असमान वर्ण हो, ओ के बाद असमान वर्ण हो तो ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर अव हो जाता है। क्या हो जाता है, अव हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि अव कब होता है, ओ के स्थान पर होता है। ठीक है। तो अव होने की हाँ तो देखेंगे, ओ के बाद असमान वर्ण हो तो ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है। ठीक है। और उदाहरण भी अच्छे खासे उदाहरण आते हैं, और एक रटा रटा उदाहरण जो सबसे पहले पढ़ते आ रहे, ओ धन अन, ओ धन अन क्या होता है, इसको पहले समझना है कि पे में ओ मिला है, पे ओ अन। ठीक है। अब इस ओ को, इस ओ के बाद में क्या करना है, अव करना है। क्यों करना है, क्योंकि नियम है ओ के बाद में असमान वर्ण हो तो ओ का अव हो जाता है। अब जब अव हुआ है तब वापस मिलान करना है, पे में ए मिला, पे पूरा, एम वे में ए मिला, वे पूरा, और न पवन। ठीक है। इसी प्रकार से बो धन अन, बो धन अन क्या बनेगा, ये पोधन अन पवन, तो ये बोधन अन भवन। हो धन ई, हो धन ई, हो धन ई, हो का है ओ, इस प्रकार से है ओ और ई, ओ का औ, औ में छोटी की मिली तो शब्द बना हवि, हवि हवन सामग्री का जो होता है ना उसको बोलते हैं हवि। ठीक है। इसी प्रकार से श्रो धन अन, इसको याद रखना है, श्रो धन अन। श्रो का क्या है, इसमें श्रेय ओ और अन। अब ओ का क्या होता है, अव होता है। क्या होता है, अव होता है। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन फिर ये शब्द ऐसा बनना चाहिए श्रवण, लेकिन अपन तो बात करते हैं कि श्रवण शब्द ऐसे बनता है। जब सही भी यह है तो इसकी रूपरेखा क्या है, तो रूपरेखा में ऐसा आता है कि री रे और शे के बाद में आगे के पद में अगर न हो तो उस न को हणे में बदल दिया जाता है। ठीक है। तो अब अपन हणे में बदलने की प्रक्रिया के साथ इसको करेंगे तो क्या बनेगा, श्रेय, श्रेय पूरा हो गया, ये ए मिलते ही फिर वह में ए मिला, वह पूरा, और उसके बाद जो न है उस न को क्या हो जाएगा, हणे, श्रो धन अन। ठीक है। ये श्रवण। और जैसे एक शब्द भविष्य, अव आ रहा है बीच में, भविष्य, 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 वह अव इष्य, तो अव आ रहा है, उस अव को निकालो, भविष्य, वह अव
इसे। तो बे का औ का क्या हो जाएगा? ओ। तो बे में ओ मिला, भो धन इष्य, भो धन इष्य भविष्य। अच्छा, एक परीक्षा में पूछा जाता है गवीश, बहुत ही शानदार शब्द है गवीश। गोधन ईश, गोधन ईश, गवीश। कैसे बनता है रूपरेखा आपको पता चली गई, तो ध्यान रखना है। और जैसे छवि, भाई जिस प्रकार से अवयव है वैसे छवि भी है। छवि का क्या हो जाएगा? छो धन ई, छवि। भविष्य हो गया, गविश हो गया। अच्छा, गविंद्र, एक शब्द है गविंद्र। तो गए अब और इंद्र। तो गविंद्र शब्द पहले तो याद रखना, गविंद्र इस प्रकार से होगा छोटी के साथ। अब इसको समझना है। औ तो ओ कर दो, गए में ओ मिला, गो धन इंद्र। अब जब ऐसे शब्द आते हैं तो वहां आपको स्व विवेक से काम में लेना है। क्या होता है कि कुछ अपवादों में भी होते हैं, लेकिन ये तो शॉर्टकट अपन ने कर भी दिया आराम से, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में भविष्य, श्रवण, छवि, पवन, भवन, इस प्रकार के शब्द जहां बीच में औ की आवाज आ रही हो, आ रही है ना सब जगह, इसको आप नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद में चौथा नियम, चौथा नियम कहता है कि औ के बाद में ओ औ, औ के बाद समान वर्ण हो तो औ के स्थान पर आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव हो जाता है। इसको समझना है। जैसे दो धन अक, दो धन अक। इस दो में क्या मिला है? द और औ दोनों मिले हुए हैं, उनको अलग अलग निकालो एक बार समझने के लिए। द औ और अक। इस औ का क्या करना है कि औ के बाद में असमान वर्ण हो तो औ के स्थान पर आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव, आव, इधर आओ, है ना, आव, आव। अब ये आव हो गया, तब अपन क्या करेंगे? इनको मिलान करेंगे। द में आ मिला, धा पूरा, व में ए मिला, वह पूरा, और क्या? पूरा, धावक। दो धन अक, धावक। तो पौ धन अन, पहले इसको लिख देते हैं, दो धन अक धावक। तो पौ धन अक क्या हो जाएगा? पावक। पावक अग्नि का पर्यायवाची, ठीक है। तो पर्यायवाची भी आपको साथ साथ याद करने। पर्यायवाची लगभग 20-20, 15-15 जैसे भी हो याद करने। और याद करने का तरीका है वो शॉर्टकट तरीका काम में लेना है। 2-4 बार लिख के याद कर लेना, उसके बाद उनको 5-7 दिनों में 1-2 बार रिपीट करना है। जैसे आज पढ़ा है उसको 5-7 दिन बाद में पढ़ ले, एक बार फिर से 5-7 दिन बाद में पढ़ ले, 3 बार पढ़ लो, उसके बाद आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो पौधनक पावक। इसी प्रकार से एक शब्द है भावुक। आओ बीच में आया हुआ है, उक भी आया हुआ है। इसको कैसे करेंगे? इसको इससे लिखो आप, भावुक है भय उक। वह में आ मिलता है, भाव हो जाता है, वह में ऊ मिलता है, छोटा ऊ हो जाता है, और क्या हो जाता है? अब करना है क्या है? इस शब्द को पकड़ना है आओ, और इसके स्थान में क्या करना है? औ, ठीक है। तो भाव, ये पऊ है तो ये भाव, और यहाँ अक है लेकिन यहाँ ऊ है, उक हो जाएगा भावुक, ठीक है। इसी प्रकार से अपन ने श्रवण शब्द की चर्चा की थी ना। अब की बार श्रावण महीना है करके देखते, तो बीच में आ रहा है, श्रेय, आव, और अब देखो वापस अलग अलग कर रहे हैं तो अण की जगह अन कर देते। क्या कर देते? अन कर देते। ये आव, औ में बदल गया, ठीक है। और श्रेय में औ मिला, ये शब्द हो गया श्रव, धन्य
अन, क्या बना? श्रावण। क्या बना? श्रावण शब्द बना। ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर बहुत सारी दिक्कत रहती है। श्रावण हुआ इसी प्रकार से शब्द है प्रेष्यो, प्रशाविका, एक शब्द है प्रशाविका, प्रशाविका। आव, प्रे श्राव इका। ठीक है। अब प्रश आव इका। ठीक है। इस आव का क्या हो जाएगा? औ। तो पृष्ठ में औ मिला, प्रेशो हो गया। क्या हो गया? प्रेशो। अब छोटी की मात्रा है तो निश्चित रूप से छोटी लगानी है, प्रेशोदनिका, प्रेशाविका। ठीक है। जैसे एक शब्द जैसे धावक है वैसे धाविका भी तो हो सकता है। तो धाविका होगा तो क्या हो जाएगा? धावक दो धन अक, धावक दो धन इक्का, धाविका। ठीक है। और इसी प्रकार से एक शब्द बावन, बावन, मन बावन कहते। बावन तो यह क्या है? आव, बीच में से पकड़ लेना आपको, शब्द के बीच में से आव की आवाज आ रही है तो भय, आव और अन, उस आव को क्या कर देना है? आव में बदल देना है। किस में बदलना है? आव में। तो ये अपन ने इसको आव में बदल दिया, भय में आव मिला, ये होगा, हो गया भव, और इसके बाद में अन। ये शब्द क्या बना? भावन। और इसी से हम बना देते हैं भावना, ये है ना। ठीक है। छोटे छोटे शब्दों का प्रयास करके हम इसको सीख सकते हैं। और भी जैसे भाव का अपन पढ़ा, और पावन, बावन, पावन एक और कर लेते हैं, पावन, पावन, पे, आव और अन। इस आव का क्या करना है? औ करना है। क्या करना है? औ करना है। पौ धन अन हो जाएगा सीधे। ठीक है। तो ये पढ़ी अपन ने अयादी संधि। अयादी संधि के चारों नियम एक बार फिर से बता देता हूं कि ए, आई, ओ और औ, इन चारों के बाद में असमान वर्ण हो, असमान स्वर हो तो इनका क्रमशः आई, आई, औ और आव हो जाता है। ये नियम पढ़ा। और अब तक अपने स्वर संधि के भेद कंप्लीट किए। फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।